ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। पहला अध्याय तीसरा भाग। इस भाग में पहले अध्याय के तीसरे भाग के श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 21 तक हैं, जिसमें इन विषयों पर चर्चा की गई है। सबका आधार कौन है? परब्रह्म परमेश्वर है या जड़ प्रकृति है या जीवात्मा है, तथा ब्रह्म के लिए प्रयोग किए गए इन शब्दों भूमा, अक्षर तथा दहर, इनके बारे बताया गया है। ब्रह्मसूत्र उपनिषदों में जिसको स्वर्ग पृथ्वी आदि का आधार बताया गया है, वह तो परब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि वहाँ परमात्मा के बोधक शब्द आत्मा का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मुंडक उपनिषद के श्लोक में कहा गया है, जिसमें स्वर्ग पृथ्वी और उसके बीच का आकाश सब प्राणों के साथ गुथा हुआ है, उसी एक सबके आत्मा रूप परमेश्वर को जानो, अन्य सभी वस्तुओं को सदा के लिए छोड़ दो। यही अमरता का एक सेतु है। उस सर्वाधार परमात्मा को मुक्त पुरुषों के लिए प्राप्त करने योग्य बताया गया है, इसलिए वह सर्वाधार जीवात्मा नहीं हो सकता। जैसे कि मुंडक उपनिषद के इन श्लोकों में जीवात्मा और परमात्मा का भेद साफ साफ दिखाई देता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और अपना रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा भी अपने नाम और अपने रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है, तथा प्रणव धनुष है और जीवात्मा उस धनुष के लिए बाण की तरह है। ब्रह्म उस बाण का लक्ष्य है, इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रमाद से रहित होकर पूरे ध्यान से उस लक्ष्य को बींधे, उसका बाण उस लक्ष्य में लग जाए और उसके साथ वह एक हो जाए। बाण की तरह जीवात्मा भी अपने लक्ष्य ब्रह्म के साथ तन्मय होकर उसके साथ एक हो जाए, यानी सब बंधनों से मुक्त होकर जीवात्मा सदा परमेश्वर के चिंतन में ही लीन रहकर उसके साथ एक हो जाए। इस प्रकार देखा गया है कि परमात्मा को जीवात्मा द्वारा प्राप्त किए जाने वाला बताया गया है, इसलिए जो स्वर्ग आदि का आधार है वह तो परब्रह्म ही हो सकता है, कोई और दूसरा नहीं। इन सभी श्लोकों में कहीं भी कोई भी ऐसा शब्द नहीं आया है जो यह दर्शाता हो कि जीवात्मा या जड़ प्रकृति सबका आधार है। इसलिए न तो जड़ प्रकृति सबका आधार है और न ही जीवात्मा सबका आधार है। मुंडक उपनिषद के श्लोकों में कहा है, उस आत्मा को जानो, तथा वह आत्मा तो देखने वाले जीवात्माओं के हृदय की गुफा में छिपा हुआ है। इन सब से भी स्पष्ट हो जाता है कि जीवात्मा तो आत्मा से भिन्न है और इसलिए प्राणधारी जीवात्मा सबका आधार नहीं हो सकता। वैसे भी यह प्रकरण परब्रह्म परमात्मा का ही प्रकरण है, जहाँ आगे पीछे के सभी श्लोकों में उस परमात्मा को सर्वाधार, सबका कारण, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बताकर उसी को जीवात्मा के लिए प्राप्त किए जाने वाला ब्रह्म बताया है। इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों ही स्वर्ग आदि के आधार नहीं है। दोनों मुंडक और श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, एक साथ रहते हुए तथा आपस में मित्रता का भाव रखते हुए दो पक्षी शरीर रूपी वृक्ष में निवास करते हैं। एक है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। इन दोनों में से एक जो जीवात्मा है वह तो वृक्ष के कर्म के फल के रूप में जो सुख दुख होते हैं, वह उन सुख दुखों का स्वाद ले लेकर, कुछ सुख दुखों को स्वाद ले लेकर भोगता है, यानी उन सुख दुखों को वह पूरी तरह आसक्त होकर भोगता है। जबकि दूसरा जो परमात्मा है वह तो कोई फल नहीं खाता, वह तो केवल देखता है, वह तो केवल साक्षी ही है, दृष्टा ही है। इससे भी इन दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है।
जहाँ जीवात्मा भोगने वाला भोगता है, वहीं परमात्मा केवल देखने वाला दृष्टा है, केवल साक्षी है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि जीवात्मा सबका आधार नहीं है और परब्रह्म परमात्मा ही सबका आधार है। अब ब्रह्म के लिए प्रयोग किए गए शब्दों पर आते हैं। सबसे पहले भूमा, ये सबसे बड़ा, उसकी चर्चा करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि भूमा यानी सबसे बड़ा तो ब्रह्म ही है, क्योंकि जो भूमा है उसको तो प्राण शब्द द्वारा विस्तार से बताई गई जो जीवात्मा है, भूमा को तो उस जीवात्मा से भी ऊपर, उस जीवात्मा से भी बड़ा बताया गया। फिर आगे जाकर भूमा के धर्म बताए हैं जो इस प्रकार हैं। जहाँ पहुंचकर किसी और को देखा नहीं जाता, किसी और को सुना नहीं जाता, किसी और को जाना नहीं जाता, वह भूमा है। जहाँ किसी और को देखा जाता है, किसी और को सुना जाता है और किसी और को जाना जाता है, वह तो अल्प ही है, वह तो छोटा ही है। और जो भूमा है यानी जो सबसे बड़ा है वही अमर है, और जो अल्प है या जो छोटा है वह तो नाशवान है। आगे बताया है कि भूमा तो अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। फिर बताया है धन संपत्ति मकान आदि जो आमतौर से महिमा के नाम से जाने जाते हैं, इस प्रकार की महिमा में भूमा प्रतिष्ठित नहीं है। भूमा तो नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं और बाएं है, तथा भूमा तो यह सब कुछ है। इसके बाद भूमा को आत्मा के नाम से कहा गया है और यह बताया गया है कि आत्मा ही नीचे है, ऊपर है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, तथा आत्मा ही सब कुछ है। और ये जो धर्म बताए हैं, ये सभी धर्म तो ब्रह्म के ही धर्म हैं। इसलिए यहाँ जो भूमा शब्द है, वह भूमा शब्द तो ब्रह्म का ही वाचक है। अब अक्षर शब्द पर आते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, वे लोग बताते हैं कि जो स्वर्ग लोक से भी ऊपर है, जो पृथ्वी से भी नीचे है और इन दोनों के बीच में है, तथा जो यह पृथ्वी और स्वर्ग है, ये सब के सब, जिसको भूत भविष्य और वर्तमान कहते हैं, वह काल आकाश में ओतप्रोत है और आकाश अक्षर तत्व में ओतप्रोत है। जो अक्षर तत्व न तो सूक्ष्म है, न स्थूल है, न वह छोटा है, न वह बड़ा है, न वह लाल है, न वह पीला है, और न वह किसी और अन्य रंग का है। इस प्रकार उस अक्षर को आकाश तक सबको धारण करने वाला बताया गया। इसलिए जो अक्षर शब्द है वह तो परब्रह्म परमात्मा को ही दर्शाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह भी कहा गया है, इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा धारण होकर स्थित है, एवं स्वर्ग पृथ्वी निमेष मुहूर्त दिन रात आदि नाम से बताए जाने वाला काल, ये सब विशेष रूप से धारण किए जाकर स्थित हैं। इसी अक्षर के प्रशासन में पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अपने अपने स्रोतों वाले पर्वतों से निकलकर बहती हैं। यह जो धारण करने वाली और सब पर शासन करने वाली क्रियाएं बताई हैं, ये क्रियाएं तो परब्रह्म परमेश्वर की ही क्रियाएं हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि जो अक्षर है वह तो ब्रह्म ही है, कोई और दूसरा नहीं। उपनिषद में आगे बताया गया है कि अक्षर किसी के देखने में नहीं आता, लेकिन यह स्वयं सबको देखता है। यह किसी के सुनने में नहीं आता, लेकिन यह स्वयं सब कुछ सुनता है। यह किसी के मनन करने में नहीं आता, लेकिन यह स्वयं सबका मनन करता है। यह किसी के जानने में नहीं आता, लेकिन यह स्वयं सबको अच्छी तरह जानता है। ये जो गुण बताए हैं, ये सभी गुण तो जड़ प्रकृति में नहीं है,
इसलिए भी जो अक्षर शब्द है वह तो ब्रह्म को ही दर्शाता है। प्रश्न उपनिषद में बताया गया है, जो कोई भी 3 मात्राओं वाले ओम रूप इस अक्षर के द्वारा इस परम पुरुष का निरंतर ध्यान करेगा, वह तो तेजोमय सूर्य लोक को जाएगा, तथा जैसे सांप अपनी कैंचुली से अलग हो जाता है, वैसे ही वह व्यक्ति भी सब पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसके बाद सामवेद की श्रुतियों द्वारा वह ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है और वह इस मानव जीवन से परे जाकर सबसे श्रेष्ठ अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम के दर्शन पा लेता है। इस श्लोक में ओम के ध्यान द्वारा परब्रह्म परमात्मा के लक्ष्य तक पहुंचने का साधन बताया है। इसलिए जो अक्षर है वह तो ब्रह्म ही है। अब अक्षर देहर, जिसका मतलब सूक्ष्म आकाश है, उस पर आते हैं। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है, इस ब्रह्म के नगर रूप मानव शरीर में कमल के आकार वाला एक घर है, यानी हृदय है। उस हृदय में देहर नाम का सूक्ष्म आकाश है। उस देहर यानी सूक्ष्म आकाश के भीतर जो वस्तु है उसे जानने की इच्छा करनी चाहिए। इस श्लोक में देहर में जिस जानने योग्य तत्व के बारे में बताया है वह तत्व तो ब्रह्म ही है। इसी के भीतर समस्त ब्रह्मांड को बताया तथा उसके विषय में यह भी कहा गया है कि आत्मा सब पापों से रहित है, यह बुढ़ापे तथा मृत्यु से रहित है, यह शोक से रहित है, यह भूख प्यास से रहित है, यह सत्य काम तथा सत्य संकल्प है। और फिर आगे कहा है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है और यही ब्रह्म है। इसी का नाम सत्य है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि देहर शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, ये सभी जीव हर रोज बिना सपनों वाली गहरी नींद की अवस्था में इस ब्रह्मलोक को जाते हैं, लेकिन चूंकि वे असत्य से ढके हुए होते हैं इसलिए वे यह जानते नहीं। एक और जगह भी कहा गया है, हे सौम्य, उस बिना सपनों वाली गहरी नींद की अवस्था में जीव सत्य नाम के कहे जाने वाले पर ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि बिना सपनों वाली गहरी नींद की अवस्था में जीव अपने हृदय आकाश में चला जाता है, जिसे ब्रह्मलोक कहा गया है। इसलिए जो देहर शब्द है वह तो ब्रह्म का ही वाचक है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, यह जो आत्मा है यही इन सब लोकों को धारण करने वाला सेतु है। तथा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, इस अक्षर परमात्मा के ही शासन में रहकर सूर्य और चंद्रमा अच्छी तरह धारण किए हुए स्थित हैं तथा यह सबका ईश्वर है। यह संपूर्ण प्राणियों का स्वामी है। यह सब भूतों का पालन पोषण करने वाला है तथा यह इन समस्त लोकों को विनाश करने के बचाने के लिए उनको धारण करने वाला सेतु है। इस देहर में समस्त लोकों को धारण करने की जो शक्ति बताई है वह शक्ति भी उसे परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक बताती है, क्योंकि इस प्रकार के लोकों को धारण करने की शक्ति अन्य श्रुतियों में ब्रह्म की ही शक्ति बताई गई है। इसलिए देहर तो पर ब्रह्म का ही वाचक है। इसके अलावा एक और कारण से भी देहर ब्रह्म का ही नाम सिद्ध होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, यदि यह आनंद स्वरूप आकाश यानी
सबको अवकाश देने वाला परमात्मा न होता तो कौन जीवित रह सकता था, कौन श्वास ले सकता था। तथा छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, निश्चय ही ये सब प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। इस तरह देखा गया है कि जो आकाश शब्द है वह शब्द पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध है। इस कारण से भी जो देहर है यानी जो सूक्ष्म आकाश है वह भी परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, इस देह की बुढ़ापे की अवस्था में यह जीर्ण नहीं होता तथा इसके वध से इसका नाश नहीं होता। यह ब्रह्म का स्थान सत्य है। इसमें सभी काम विषय ठीक प्रकार से मौजूद है, उचित प्रकार से मौजूद है। यह आत्मा पाप पुण्य से रहित है। इसका बुढ़ापा और मृत्यु नहीं होता। यह शोकहीन है। इसे भूख प्यास नहीं लगती। यह सत्य काम तथा सत्य संकल्प है। जैसे इस श्लोक में प्रजा राजा की आज्ञा पालन करने से सब कुछ प्राप्त करके सुख से रहती है, ऐसे ही उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो उसकी शरण में जाता है। कुछ लोगों की शंका है कि यहाँ जिसके बारे कहा गया है वह तो जीवात्मा है और इसलिए देहर शब्द जीवात्मा का ही वाचक हो सकता है। लेकिन उनकी यह शंका इसलिए उचित नहीं है क्योंकि श्लोक में जो सत्य संकल्प इत्यादि लक्षण बताए हैं वे लक्षण तो जीवात्मा में संभव ही नहीं हो सकते। इसलिए भी देहर ब्रह्म का ही वाचक है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, यह जो संप्रसाद है यह इस शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने शुद्ध स्वरूप से संपन्न हो जाता है। यह आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है। इस ब्रह्म का नाम सत्य है। इस श्लोक में संप्रसाद के नाम से जो वर्णन है वह वर्णन तो जीवात्मा का ही वर्णन है। इसलिए यह शंका उठती है कि यहाँ देह का मतलब कहीं जीवात्मा तो नहीं है। तो ऐसी शंका इसलिए उचित नहीं है क्योंकि जो वर्णन दिया गया है वह तो उसका दिया गया है जिसने परम ज्योति को प्राप्त करके अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त किया गया, यानी जो कि स्वयं आत्मा बन गया है, जो कि ब्रह्म है, जैसा कि श्लोक में बताया गया है। इसलिए भी यहाँ स्पष्ट होता है कि देहर ब्रह्म का ही वाचक है। वैसे भी ऊपर वाले श्लोक में जीवात्मा कब और कैसे में आत्मा बन जाती है वह बताया गया। जब जीवात्मा में परमात्मा का सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसमें भी दैवी गुण आ जाते हैं, जैसे कि भगवत गीता में बताया गया। और इसलिए भी देह शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है, वह ब्रह्म का ही वाचक है। और यह शंका फिर जताई जाती है कि क्योंकि श्रुति में देहर को रहने के कारण बहुत छोटा बताया गया, इसलिए वह ब्रह्म नहीं हो सकता। तो उसका निवारण तो पहले ही हो चुका है। जहाँ ईश उपनिषद तथा भगवत गीता में यह बताया गया कि ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, वह तो सृष्टि के कण कण में है, वह तो सृष्टि के अंदर और बाहर सभी जगह व्याप्त है। वह तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वह तो छोटे से भी छोटा है, वह तो बड़े से भी बड़ा है, वह तो महान से भी महान है। वह सबके भीतर भी है, वह सबके बाहर है। इस प्रकार जो आकाश सबके बाहर है वही आकाश भीतर है और वही आकाश हृदय के अंदर है। तो वही आकाश देहर है, जो हृदय के अंदर देहर या सूक्ष्म आकाश है वही आकाश है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि देहर शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। इसके साथ ही ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय के तीसरे भाग की यह प्रस्तुति संपन्न हुई, जिसमें
श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 21 तक थे। ओम शांति शांति शांति। ओम।